तो फाइनली अपन को एनिमल थिएटर में देखने को मिलने वाली है। सिर्फ एक दिन बचा है एनिमल को थिएटर में रिलीज होने के लिए और इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो भी बहुत जोरों शोरों से शुरू है। उसके अलावा जो सलार का 1 तारीख को अपन को ट्रेलर देखने को मिलने वाला है, उसके ऊपर एक नया अपडेट आया है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं एनिमल से। जो एनिमल की जो एडवांस बुकिंग आ रही है वो नेक्स्ट लेवल आ रही है। तो अपन इसकी एडवांस बुकिंग के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो ये आज 30 नवंबर सुबह तक का जो रिपोर्ट आया उस हिसाब से तो हिंदी से इसने 17.61 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है और 5,75,197 टिकट सोल्ड आउट किए, ठीक है। तेलुगु से इसने 2.44 करोड़ की एडवांस बुकिंग और 1,63,361 टिकट सोल्ड आउट किए, ठीक है। तमिल से इसने 7.16 लाख की एडवांस बुकिंग की है और 5,861 टिकट सोल्ड आउट किए। और फिर कन्नड़ा से इसने 1.95 लाख की एडवांस बुकिंग और 1,558 टिकट सोल्ड आउट किए, ठीक है। और बाकी सब लैंग्वेज को जोड़ के जो इसका टोटल होता है वो है 19.70 करोड़, मतलब कि 20 करोड़ के आसपास की इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है अभी तक। और 7,45,992 इसने टिकट सोल्ड आउट कर चुका है। मतलब कि तुम देख रहे हो अब भी ये पूरा एक दिन बचा हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ सुबह तक की ये रिपोर्ट आई हुई है, तो आज का पूरा दिन बचा हुआ है। तो ये आराम से 2-3 करोड़ आज भी कर लेगी तो 23-24 करोड़ तक ये जा सकती है इसकी एडवांस बुकिंग। तो तुम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर ये ए रेटेड मूवी नहीं होती और ऊपर से ये 3 घंटे प्लस की मूवी नहीं होती तो इसके जो शो काउंट्स है वो भी बढ़ते हैं और इसकी एडवांस बुकिंग इससे डबल हो सकती है। मगर देखो ए रेटेड की जरूरत थी, ए रेटेड मिली है और बस ये जो मूवी है ये डिलीवर कर देती तो ये आराम से पहले दिन पे ये अपना बजट रिकवर कर सकती है, क्योंकि इसका जो बजट सब जगह रिपोर्ट किया गया है वो 100 करोड़ है। तो बस ये एनिमल के ऊपर इतना ही रखते हैं अपन। अब डायरेक्ट इसके ऊपर 1 तारीख को ही बात करेंगे जब मूवी रिलीज हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं सलार से रिलेटेड, ठीक है, जिसका ट्रेलर अपन को 1 तारीख को ही देखने को मिलने वाला है। मगर जो सलार के डायरेक्टर का इंटरव्यू अभी हाल ही में हुआ, एक चीज क्लियर कर दी कि ये जो सलार है वो KGF का पार्ट नहीं होने वाली है, ये एक स्टैंड अलोन मूवी होने वाली है और इसका एक अलग ही यूनिवर्स। तो देखो अब मूवी को रिलीज होने में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है और इसका भी ट्रेलर भी आने वाला है। उस टाइम जो डायरेक्टर होते हैं और जो पूरी मूवी की टीम होती है वो मूवी की हाइप बनाने का काम करती है, ठीक है। मगर ऐसे स्टेटमेंट देने के बाद जो मूवी की हाइप जो बनी हुई है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा झटका लग सकता है, ठीक है। नो डाउट कि प्रभास की जो फैन फॉलोइंग है वो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। मगर एक KGF यूनिवर्स का पार्ट होने का जो फायदा मिल सकता था वो अब इसको नहीं मिल सकता। अभी भी बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि डायरेक्टर झूठ बोल रहे होंगे, मूवी में सरप्राइज करने के लिए वो झूठ बोल रहे हैं। पर्सनली मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो डायरेक्टर है वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि देखो तुम KGF मूवी देख लो और सलार का टीजर देख लो, दोनों का जो कलर पैलेट है सेम टू सेम। और जो डायलॉग बोलने का स्टाइल है ना कि जो हीरो की एंट्री से पहले एक जो साइड कैरेक्टर होगा वो इतना हाइप कर देगा लोगों को कि हीरो आने वाला, उसके बारे में बात करते करते हैं और फिर जाके एंट्री होती हीरो की, ठीक है। ये अपन ने KGF पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में देखा है और कितने बार देखा। और सलार में भी सेम टीजर उसी से शुरू होता है। चलो अपन इस चीज को भी छोड़ देते हैं, प्रशांत नील को ये चीजें करना अच्छा लगता होगा हर मूवी में, ठीक है, तो अपन इसको भी छोड़ देते हैं। मगर इसके अलावा जो वो सेट है KGF पार्ट 2 में जो सेट यूज हुआ वो सेम टू सेम सेट सलार के अंदर कैसे यूज हो सकता है, ठीक है। और अगर ये गलती से यूज हुआ तो ये सबसे बड़ी गलती है कि एक इतनी बड़ी मूवी का सेट तुम दूसरी मूवी में यूज कर रहे हो और वो भी मूवी बड़ी है। ये जो चीज़ें होती है ये टीवी सीरियल में चलती है, ठीक है। मगर एक नेशनल लेवल पे तुम मूवी रिलीज कर रहे हो उसमें सेम सेट यूज करना सेंस नहीं बनाता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये मूवी कनेक्ट हो सकती है। प्रशांत नील ने ये बात करके कि सलार KGF का पार्ट नहीं है, पॉजिटिव मार्केटिंग के बजाय नेगेटिव मार्केटिंग ज़्यादा कर दी है उनने, ठीक है। क्योंकि अब लोग इसको KGF से कंपेयर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इतने देर तो सबको लग रहा था कि ये KGF का ही पार्ट है इसलिए इतना कुछ सिमिलर अपन को देखने को मिलने वाला है। मगर अब जब लोगों को पता चलेगा ये KGF का पार्ट नहीं है तो सब यही बोलेंगे कि इसके अलावा कुछ डायरेक्टर का आता नहीं है। सेम टू सेम KGF में जो चीज़ें चली वैसा का वैसा सलार में भी यूज़ किया। देखते क्या होता है, इसका कुछ इफेक्ट इनके एडवांस बुकिंग में पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ट्रेलर और मूवी रिलीज के बाद ही पता चलेगा। और इसके अलावा जो डंकी मूवी है उसका भी अपन को ट्रेलर दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही अपन को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अभी तक उसका टीजर और एक गाना अपन को देखने को मिला है और दोनों अच्छे थे, ठीक है। अब ट्रेलर का इंतजार है कि ट्रेलर में कैसा क्या करते हैं, थोड़ा सा अपन को कुछ और अलग दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, क्योंकि टीजर और गाने में पूरा हैप्पी वाइब भी दिखाया है, ठीक है। तो वो जो बॉर्डर पार करने का जो सीन है वो अपन को उसका जो टेंशन है वो अपन को दिखाते हैं कि नहीं दिखाते ट्रेलर के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जो कंटारा मूवी आई थी उसका ही प्रीक्वल एक आने वाली है, कंटारा चैप्टर 1 करके, ठीक है। उसका भी फर्स्ट लुक अपन को देखने को मिला है और जो उसका फर्स्ट लुक देखने को मिला कितना बढ़िया दिखने का था, ठीक है। और स्पेशली जो लास्ट शॉट था, जो ऋषभ शेट्टी का जो लुक था वो अमेजिंग था। तो बस यार ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक या डिसलाइक करके जाना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और जो बोलता वही बोलूँगा, फॉलो इट एंड पीस आउट और सब्सक्राइब करके जाना।